हमने क्रोम पे जाके अब मैं पोर्टल पे आ गया हूँ। जैसे मैंने voter.eci.government खोल लिया है, ये पहला ही ऑप्शन है, इस पे अब हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर कुछ ऐसा आपको ये दिखाई देगा, वोटर सर्विस पोर्टल इंटरफेस। पहले हम यहाँ फुल इन्फॉर्मेशन फॉर्म पे जा रहे थे, लेकिन हमें वहाँ ना जाकर इधर लेफ़्ट साइड में देखना है। यहाँ पे देखो न्यू रजिस्ट्रेशन दिखा रहा है। 18 साल की जो आयु पूर्ण कर चुके हों या कर रहे हों उनके लिए फॉर्म फिलअप 6 है। ये यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। ये मैंने क्लिक करा हिंदी में, तो मैंने इसको हिंदी में डाउनलोड कर लिया है। खोलूँ? इसको खोलने के बाद ये इस तरह का कुछ दिखाई देगा फॉर्म। देखिए इसको कैसे भरते हैं। अब चाहिए मुझे, देखिए कुछ इस तरह का ये पेज है। यहाँ हम अपनी भाग संख्या लिख देंगे, बीएलओ से पूछकर आप लिख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो वोटर्स हैं उसको यहाँ पे हिंदी में नाम लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर उसका जो वोटर्स बन रहा है उसका यहाँ अंग्रेज़ी कैपिटल अक्षरों में नाम। फिर उसके बाद इसको थोड़ा नीचे करेंगे। यहाँ पर नातेदार में किसी एक का नाम, जैसे उसकी माँ का है या पिता का है, मान लो पिता का है, यहाँ पर पिता आ जाएगा। यहाँ पे उसके पिता का नाम हिंदी में, यहाँ पे अंग्रेज़ी के बड़े अक्षरों में पिता का नाम। फिर यहाँ पे इसको नीचे करें। फिर यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर, उसकी ईमेल आईडी, उसका आधार संख्या अगर उपलब्ध है तो यहाँ उसके नंबर यहाँ पे आ जाएंगे। फिर उसके बाद वो जो वोटर्स है वो पुरुष है या स्त्री है, मान लो पुरुष है तो पुरुष पे टिक कर देंगे। उसकी जन्म की तारीख इसमें आ जाएगी। फिर उसके बाद कोई एक दस्तावेज़ उसमें, या तो नगर पालिका द्वारा जन्म प्रमाण पत्र हो, या आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, भारतीय पासपोर्ट हो, या 10वीं की मार्कशीट हो। मान लो उस पर आधार कार्ड है तो उस पर आधार कार्ड पे टिक कर देंगे। फिर उसके बाद नीचे यहाँ मकान नंबर आएगा उसका, यहाँ पर मकान नंबर संख्या, उसके गांव कस्बे का नाम, पिन कोड, उसके ज़िला का नाम, यहाँ पर महल्ला गली का नाम, डाकघर, तहसील का नाम, यहाँ पर उसकी तहसील, यहाँ पर राज्य जो भी उसका है वो सिलेक्ट कर देंगे। फिर उसके बाद ये फॉर्म, ये दूसरा पेज आ गया इसका। यहाँ पर जो आवेदक है जो फॉर्म भर रहा है उसको निवास के तौर पे एक प्रमाण देना होगा, या तो उसके पास पानी बिजली का बिल गैस कनेक्शन हो, या आधार कार्ड हो, या भारतीय पासपोर्ट हो, या राष्ट्रीय अनुसूचित बैंक डाकघर की वर्तमान पासबुक, या राजस्व विभाग का भूमि स्वामित्व अभिलेख जिसमें किसान भी है। मान लो उसने पासपोर्ट दे दिया है तो पासपोर्ट पर टिक लगाएं। फिर उसके बाद यहाँ पर हम जो है अगर वो दिव्यांग है तो दिव्यांग का प्रमाण पत्र लगाएं, अगर नहीं है तो छोड़ दें। फिर उसके बाद मेरे परिवार के सदस्यों जिनका नाम वर्तमान पते पर निर्वाचक नामावली में पहले से ही सम्मिलित है और जिनके साथ में वर्तमान में रह रहा हूँ, जैसे उसके फादर का नाम है वो यहाँ आ जाएगा, उससे संबंध पिता, उसके जो फादर की वोटर आईडी है उसका क्रमांक वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर वो भारतीय नागरिक है या कितने कहाँ उसका जन्म है, उसके जन्म स्थान, उस शहर का नाम, उसका ज़िला, कब से वो यहाँ रह रहा है, 1 साल 2 साल या जन्म से रह रहा है तो यहाँ जन्म से लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आवेदक जो है उसके हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान, यहाँ पर उसकी तारीख आ जाएगी जिस वक्त फॉर्म भरेगा, यहाँ पर वो स्थान। इस तरह से ये फॉर्म 6 जो है भरा जा सकता है।